एक महिला हाई स्पीड ट्रेन में बस थोड़ी देर के लिए सो गई थी। जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि उसका बॉयफ्रेंड गायब था। उसने तुरंत फोन मिलाया, लेकिन नेटवर्क लगभग नहीं था। उसे साफ याद था, ट्रेन रुकने से ठीक पहले उसके बॉयफ्रेंड को एक फोन कॉल आया था। कॉल उठाने के बाद वो सीट से उठकर बाहर चला गया था। अब बेचैनी बढ़ने लगी। एलिस पूरे ट्रेन में उसे ढूंढने लगी, एक एक कोच, एक एक सीट, यहाँ तक कि उसने हर रेस्ट रूम भी चेक कर लिया, लेकिन आखिरी डिब्बे तक पहुँचने के बाद भी उसका कोई पता नहीं था। घबराई हुई एलिस ट्रेन अटेंडेंट के पास गई। समस्या ये थी कि दोनों की भाषा अलग थी। तभी पास बैठी एक दयालु महिला आगे आई। उसे इंग्लिश आती थी। उसने एलिस की बात अटेंडेंट को समझाई। अटेंडेंट ने शांत होकर कहा, इतनी सील्ड हाई स्पीड ट्रेन में कोई अचानक गायब नहीं हो सकता, वो यहीं कहीं होगा, पैनिक मत करो। लेकिन एलिस के मन में एक ही शक था, पूरी ट्रेन में बस एक जगह बची थी, ड्राइवर का केबिन। एलिस ने वहाँ जाकर देखने की अनुमति मांगी, पर अटेंडेंट ने तुरंत मना कर दिया। उसी वक्त एलिस का फोन बजा। स्क्रीन पर उसके बॉयफ्रेंड का नंबर था। एलिस ने तुरंत कॉल उठाया, लेकिन दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आया, बस बहते पानी की आवाज और किसी चलती गाड़ी का हल्का सा शोर। एलिस बार बार पूछती रही, तुम कहाँ हो, क्या हुआ? लेकिन दूसरी तरफ सिर्फ खामोशी थी। कुछ देर बाद ट्रेन अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच गई। एलिस अकेली उतर गई। उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। तभी ट्रेन वाली वही मददगार महिला उसके पास आई। उसने कहा कि अगर एलिस चाहे तो वो मदद कर सकती है, लेकिन अब एलिस बहुत सतर्क हो चुकी थी। उसने सीधे कहा, मैं पुलिस स्टेशन जा रही हूँ मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाने। महिला नाराज नहीं हुई, बस अपने बैग से एक बिजनेस कार्ड निकाला और एलिस को दे दिया। बेचैन एलिस पुलिस स्टेशन पहुंची, लेकिन पुलिस चीफ ने ठंडे स्वर में कहा, मिसिंग रिपोर्ट 48 घंटे के बाद ही दर्ज होती है। उसने पहले पासपोर्ट डिटेल्स देने को कहा। एलिस ने अपना बैग खोला, काफी देर तक ढूंढती रही, लेकिन अचानक उसका दिल बैठ गया। उसके बॉयफ्रेंड का पासपोर्ट भी गायब था। पुलिस चीफ ने अपने अनुभव के आधार पर कहा, लगता है वो रिश्ता खत्म करना चाहता था, शायद कुछ स्टेशन पहले ही उतर गया होगा। एलिस को ये बात बिल्कुल गलत लगी, लेकिन उसके पास और कोई रास्ता भी नहीं था। उसे 48 घंटे का इंतजार करना ही था। समय काटने के लिए उसने अपने बॉयफ्रेंड का कैमरा उठाया, फोटो देखने लगी। तभी एक तस्वीर ने उसका ध्यान खींच लिया। उसे अचानक याद आया, फोन कॉल आने के बाद उसने कहा था कि सिग्नल खराब है, और वो बाहर चला गया था। और ये फोटो ठीक उसी समय की थी जब ट्रेन रुकी थी। एलिस के दिमाग में एक शक उभरा। वो तुरंत उस ब्रिज के पास रेलवे ट्रैक पर वापस गई, धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। कुछ ही दूर पर उसी जमीन पर एक च्यूइंग गम का रैपर पड़ा था। एलिस का दिल धक से रह गया। ये वही कैंडी थी जो उसका बॉयफ्रेंड ट्रेन में खा रहा था। तभी उसे पास से बहते पानी की हल्की आवाज सुनाई दी। वो आवाज का पीछा करते हुए नदी के किनारे पहुंच गई। अब उसे यकीन हो गया था, उसका बॉयफ्रेंड यहीं कहीं ट्रेन से उतरा था, और ट्रेन में फोन कॉल के दौरान जो कार की आवाज आई थी, शायद वो यहीं से आई थी। एलिस ने आसपास तलाश शुरू की। कुछ ही देर में उसे टायर के निशान दिख गए। उन निशानों का पीछा करते करते वो एक सुनसान केबिन तक पहुंच गई। घर पुराना और वीरान दिख रहा था। उसकी नजर जमीन पर पड़ी। वहाँ लाल रंग के बड़े बड़े दाग थे। पहली नजर में वो टमाटर सॉस जैसे लग रहे थे, लेकिन उस दृश्य ने उसके अंदर डर भर दिया। अजीब सा सन्नाटा था। तुरंत वापस पुलिस स्टेशन पहुंची और सारी बातें पुलिस चीफ को बताई, लेकिन तब तक ड्यूटी टाइम खत्म हो चुका था। पुलिस चीफ ने लापरवाही से कहा, सिर्फ एक गम का रैपर कोई सबूत नहीं होता, और वो मुड़कर चला गया। अब एलिस पूरी तरह अकेली थी। आखिरी उम्मीद के साथ उसने फिर से अपने बॉयफ्रेंड का सामान खंगालना शुरू किया। तभी एक फोटो उसकी नजरों के सामने आई, और इस बार उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। फोटो में एक लड़की थी। उसके कंधे पर एक टैटू बना हुआ था, और वो टैटू बिल्कुल वैसा ही था जैसा उस